Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishita Gupta and I'm a cabin crew by profession. And आज के वीडियो का टाइटल पढ़ के आपको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में आज मैं क्या बात करने वाली हूँ स्पेशली. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ एयर इंडिया एक्सप्रेस. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड गाइज प्लीज़ कोऑपरेट विद मी. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग एंड मैंने कभी कैमरे के सामने ज़्यादा बोला नहीं है, तो प्लीज़ डोंट जज मी एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड आपको अगर थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था इंडिगो के साथ. बेसिकली मुझे एयर इंडिया ज्वाइन करना था, तो जब मैंने प्लान किया कि ओके फाइनली अब मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट करती हूँ, उसके कुछ टाइम पहले ही एयर इंडिया ने इंटरव्यू लेना बंद कर दिया था. सो आई वॉज लाइक ओके अभी मैं ऐसे वेट नहीं कर सकती इंटरव्यू का, तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया. मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया 28 मई 2024 और वो था इंडिगो का इंटरव्यू. सो बेसिकली वो थोड़ी सी दूसरी स्टोरी है, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी. 28 मई को मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया था एंड उससे पहले ही मैंने बहुत पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस का फॉर्म फिल कर चुकी थी मैम. तो मुझे इनविटेशन आता है कि यू आर इनवाइटेड फॉर एयर इंडिया एक्सप्रेस इंटरव्यू ऑन 30 मई. मैंने आपको बताया 28 को मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया था एंड 30 मई को मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी इंटरव्यू था. बाय द वे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इंटरव्यू देने जाने का, आई डोंट नो व्हाई, बट फिर भी मैं गई. मेरा इंटरव्यू हुआ गुड़गांव में होटल का नाम तो मुझे नहीं याद, बस मुझे इतना पता है कि गुड़गांव में गई थी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए. तो इंटरव्यू वेन्यू वगैरह में पहुंच गई सब कुछ एंड टाइमिंग था हमें 9 बजे वहाँ पे पहुँचना था वेन्यू पे. मैं पहले पहुँच गई, मैं 8:30 बजे वहाँ पे पहुँच गई थी. आई वॉज लाइक कि मुझे लेट नहीं होना, बिल्कुल भी लेट नहीं होना, तो मैं 8:30 बजे पहुँच गई. मुझे लगा कि कोई नहीं आया होगा एंड ओ माई गॉड, जो ऑडिटोरियम था उसमें बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं थी. एंड वो भीड़ देख के मैं कहीं ना कहीं हो गई कि यार इशिता तू तो आज घर जा रही है, उल्टे पाँव वापस जाएगी, तू क्यों आ गई यहाँ पे. मेरा ऐसा हो गया था, इतनी भीड़. आई मीन लिटरली देयर वर लाइक 3000 4000 गर्ल्स वर देयर. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा. मे बी बिकॉज एयर इंडिया ने ऑलरेडी हायरिंग स्टॉप कर दी थी, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी एयर इंडिया का ही है, तो शायद इस रीज़न से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था. और न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए थे, कोई जयपुर से, कोई चंडीगढ़ से, कोई कोलकाता से, कोई नॉर्थ ईस्ट से. तो आई वॉज लाइक ओके इशिता अभी तो घर वापस जा रही है, तो कुछ नहीं हो सकता आज भी आज तेरा. बट ठीक है, मैंने थोड़ा काम डाउन किया, मैंने खुद को मनाया कि नहीं नहीं तू कर लेगी क्लियर, यू हैव टू डू इट. अभी तो इतनी दूर आई है तो तू ऐसे घर वापस नहीं जा सकती. तो ठीक है, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. मैंने आपको बताया मैं पहुंच गई थी वेन्यू पे सुबह 8:30 बजे. वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी. ठीक है, मैंने किसी तरह सीट ढूंढा, बहुत देर खड़ी थी मैं, बहुत देर लाइन में लगी थी. बहुत सारी लड़कियाँ थीं जो बहुत दूर दूर से आई थी. तो काफ़ी वेट के बाद मैं सुबह 8:30 बजे पहुँची, पर मेरा फर्स्ट राउंड कंडक्ट हुआ शाम के 4:30 बजे, बिकॉज वो ओवर क्राउड हो गया था. एंड जो HR थे वो भी भीड़ को शायद कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था भीड़, वो भी नहीं संभाल पा रहे थे उस भीड़ को. ऑफ कोर्स आई मीन वो 4 से 5 लोग थे एंड अगर इतनी क्राउड होगी तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी किसी के लिए भी मैनेज करना. फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ. फर्स्ट राउंड वॉज वेरी सिंपल, वो BMI राउंड था. फर्स्ट राउंड में हाइट वेट के अकॉर्डिंग आपका BMI राउंड कैलकुलेट हो रहा था एंड फिर आप सेलेक्ट हो जाओगे फर्स्ट राउंड के लिए. बट गाइज वहाँ पे आई मीन आई डोंट नो क्या हो रहा था, बहुत सारी लड़कियाँ रिजेक्ट हो रही थी फर्स्ट राउंड में ही. एंड कहीं ना कहीं वो देख के मुझे काफ़ी डर लगने लगा था कि कहीं मैं भी ना रिजेक्ट हो जाऊँ. ऑल्दो मेरी हाइट 161 to 163 समवेयर ऐसी कुछ है मेरे अकॉर्डिंग. जब मैंने अपना हाइट घर पे मैं चेक करके गई थी तो इट वाज 163 सेंटीमीटर, बट जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला इट्स 160 सेंटीमीटर. आई डोंट नो हाउ. सो बहुत सारी लड़कियां थीं जिन्होंने बोला कि वो फर्स्ट राउंड में इसलिए रिजेक्ट हुई क्योंकि उनका हाइट कम, अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है सो दे वर रिजेक्टिंग. उनका रिक्वायरमेंट था 157 सेंटीमीटर एंड दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस.
सो कुछ लड़कियों को 1 सेंटीमीटर से रिजेक्ट कर दिया। सो वो देख के मैं कहीं न कहीं डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं हाइट नहीं तो वेट की वजह से मेरा बीएमआई ना कम हो जाए। उनका बीएमआई क्राइटेरिया था बिटवीन 18 टू 22, बट थैंक गॉड, बाय गॉड ग्रेस आई क्लियर द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हुआ। वो क्लियर करते-करते मुझे शाम के 5:30 बज चुके थे। ओह माय गॉड! फिर उसके बाद मैं जाती हूँ सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत लंबी भीड़। हमें सेकंड फ्लोर पे जाना था सेकंड राउंड के लिए। सो हम रूम के बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। अंदर 3 एचआर थे। 3 के ग्रुप में लड़कियां जा रही थी, एक करके तीनों एचआर के पास। तो सेकंड राउंड वाज बेसिकली स्कार चेक राउंड। तो वो हमारे स्कार चेक कर रहे थे। मैंने इतनी लेंथ की शर्ट पहन रखी थी, तो उन्होंने बस इतना ही चेक करा, क्योंकि आपने देखा एयर इंडिया एक्सप्रेस का यूनिफॉर्म जो है उसकी स्लीव्स यहीं तक ही है। तो उन्होंने हमारे हाथ वगैरह चेक किए एंड फेस चेक किया एंड लेग्स नहीं चेक किया, बिकॉज ट्राउज़र्स हैं तो ट्राउज़र्स में आपके लेग्स विजिबल नहीं होते हैं। तो उन्होंने लेग्स भी नहीं चेक किया, सिर्फ हमारे हाथ चेक किए, फेस चेक किया, टीथ चेक किया। सेकेंड राउंड में उन्होंने हमें एक शीट दिया जिसमें हमें पढ़ के सुनाना था। उसमें बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश में अनाउंसमेंट था। अगर सपोज़ आप नॉर्थ ईस्ट से हो तो हमें पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट से होते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हिंदी में। तो बेसिकली वो उन्हें जैसा समझ में आ रहा था वो उस अकॉर्डिंग आपको बोलेंगे कि आप इस अनाउंसमेंट को पढ़ के बताओ। तो मुझे बोला कि आप इंग्लिश अनाउंसमेंट पढ़ के बताओ। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने 5 से 6 लाइन पढ़ी होंगी। तो उन्होंने रोक दिया कि ओके ओके। तो मैं तो डर गई कि क्या हो गया, मतलब रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, पसंद तो ऐसा तो नहीं कि नहीं पसंद आया। बट लकीली उन्हें पसंद आ गया था एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन सेकेंड राउंड एज वेल। थर्ड राउंड के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन, बहुत ज़्यादा क्राउड। थर्ड राउंड के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी वेट कर रहे थे अपने टर्न का। मैंने जब लाइन देखी थर्ड राउंड के लिए, आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, आज मुझे पता चल गया था कहीं ना कहीं कि आज ये इंटरव्यू नहीं होने वाला। मे बी दे विल कॉल अस टुमारो एज वेल। तो वैसा ही हुआ। हम सब इंटरव्यू के लिए थर्ड राउंड के लिए लाइन में लगे हुए थे एंड रात के बज चुके थे 8:30। फिर उसके बाद एक एचआर आती हैं। उन्होंने बोला कि आज के लिए आप लोग घर जाओ, आप सब हमें अपना नाम बता दो। उन्होंने नाम लिख लिए जो जो सेकेंड राउंड क्लियर कर चुके थे, दोज हु ऑल वर वेटिंग फॉर थर्ड राउंड। उन्होंने नाम लिखा एंड हमें वेन्यू एंड टाइम बता दिया कि आपको इस टाइम पे इस वेन्यू पे कल फिर से आना है। ऑलरेडी रात के 8:30 बज चुके थे एंड जब तक मैं अपने घर पहुंचती हूँ रात के 10:30 बज चुके थे एंड मुझे गुड़गांव आने में वापस से 2.5 घंटे लगते। एंड सुबह सुबह मैं निकली अगले दिन वापस से 5 बजे घर से। मैं पहुंच गई थर्ड राउंड के लिए वेन्यू पे एंड हमें पहले ही बता दिया गया था थर्ड या फोर्थ राउंड में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको वायर्ड ईयरफोन कैरी करना है। हमें मना किया गया था कि ब्लूटूथ वाले ईयरफोन नहीं चलेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी जुगाड़ करो, कुछ भी करो, बट आपको वायर्ड ईयरफोन ही लेकर आने हैं। तो मैं पहुंच गई नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए एंड आज जब मैं नेक्स्ट डे गई तो उन्होंने थर्ड राउंड चेंज कर दिया, क्योंकि कल जो थर्ड राउंड वो ले रहे थे पहले वो पीआई राउंड ले रहे थे। अगर आप पीआई राउंड क्लियर करते हो तब आप जाओगे फोर्थ राउंड पे, जो कि था लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बट आज जब मैं सेकेंड डे आई तो उन्होंने चेंज कर दिया वापस से। उन्होंने बोला आपका थर्ड राउंड होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि हमें वही सेम ईयरफोन यूज़ करने थे उस टेस्ट को देने के लिए, बिकॉज वो टेस्ट होने वाला था एक ऐप के थ्रू। उस ऐप का नाम है वर्सेंट, VERSANT, वर्सेंट। सो आप उसको प्ले स्टोर पे भी ढूंढ सकते हो। प्ले स्टोर पे ये ऐप काफ़ी ईजिली मिल जाएगा आपको। आप यूट्यूब पे भी इसके बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हो, अवेलेबल है एंड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मुझे इतना कुछ अच्छे से याद तो नहीं है, बट मुझे जहाँ तक याद है उस राउंड में हमने मतलब ईयरफोन्स लगा रखे थे एंड हमें बोला था कि एक बार ये राउंड स्टार्ट हो गया तो ये रुकेगा नहीं एंड आपको पूरे फोकस के साथ काफ़ी ध्यान से सुनना होगा। वो कुछ क्वेश्चंस बोलेंगे, उसमें आंसर्स होंगे एंड देन उसको आपको बोलना था आंसर कि आपने क्या सुना, ऐसा करके कुछ तो था उसमें। तो हमें वो देना था एंड उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं था कि 4-5 क्वेश्चन थे, उसमें राउंड्स थे काफ़ी एंड क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे। बट वो ओवरऑल टेस्ट था 6 मार्क्स का, जिसमें से आपको 4 लाना ही लाना है इस राउंड में सेलेक्ट होने के लिए।
अगर आपका 4 से कम आता है, 2 या 3 आता है, तो यू आर रिजेक्टेड, आप नहीं सेलेक्ट हो गए इस राउंड में। तो मैं थोड़ी सी डर गई यहाँ पे कि मुझे डर इस बात का था क्योंकि मुझे पता चला था कि इस राउंड में बेसिकली होता क्या है, जो वायर्ड ईयरफोन होता है ना, वो थोड़ा सा भी अगर हिल जाता है जहाँ आप कनेक्ट करते हो तो आवाज़ नहीं आती है। तो मुझे उस बात का डर था एंड मुझे जिस बात का डर था वो हुआ। मैंने थर्ड राउंड स्टार्ट करा, मेरे बीच बीच में आवाज़ कट गई, ईयरफोन के वायर हिलने के वजह से या जिस भी वजह से आवाज़ कटी एंड 2-3 क्वेश्चन मेरे छूट गए। अभी मैं हो गई पूरी टेंस कि अभी तो तू गई इशिता। उस टेस्ट में टाइमर होता है, वो आई थिंक 8 मिनट्स का या 10 मिनट्स का वो ओवरऑल टेस्ट था, तो वो टाइमर चल रहा था, वो टाइमर नहीं रुकेगा। आपका एक क्वेश्चन छूट गया, अभी आप उस पर से ध्यान हटाओ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। तो जब आपका 1-2 क्वेश्चन ऐसे छूट जाता है ना, तो आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर टेंस्ड हो जाते हो कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ इसकी वजह से। तो सेम मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था, बट मैंने फोकस किया, मैंने कहा नहीं इशिता, यू हैव टू फोकस। 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आगे का ना बिगड़ जाए, तो मैंने फोकस किया वापस से। सो टेस्ट हो गया, सबमिट किया हमने एंड अभी बारी थी टेस्ट के नंबर्स देखने की। तो मेरे आए 5 आउट ऑफ 6। मैं हो गई बहुत ज़्यादा खुश कि फाइनली, मतलब मुझे जिस बात का डर था वो नहीं हुआ, मैं सेलेक्ट हो गई। थर्ड राउंड में भी मैंने क्लियर कर लिया। जिन लोगों के, कुछ लोगों के 2 आए थे, कुछ लोगों को 3 आए थे, तो वो रिजेक्ट हो गए। तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है दूसरों को देख कर कि इतने आगे आना इतनी मेहनत के बाद। बट एनीवेज मैंने ये राउंड क्लियर कर लिया था एंड मैं चली गई फिर 4th राउंड के लिए। 4th राउंड के लिए भी हमने बहुत वेट करा, बेसिकली कल के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम वेट करा, क्योंकि अभी गिने चुने लोग थे। अभी ऑलरेडी थर्ड राउंड में जो रिजेक्ट हुए वो घर जा चुके थे एंड 4th राउंड वाले ही थे बस जिनको 4th राउंड देना था। तो स्टार्ट होता है हमारा 4th राउंड। 4th राउंड के लिए टोटल 6 HR वर देयर। 2 रूम में हो रहे थे, एक रूम में 3 HR थे एंड एक रूम में 3 थे। तो मुझे सेकेंड रूम में बुलाया जाता है, तो मैं जाती हूँ अपने CV के साथ एंड फाइल वगैरह लेके जो भी था। यहाँ पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की, जो कि मुझे पता था कि ये होगा एंड वो हुआ। तो मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी टिप शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप ये फॉलो कर लेना। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, तो आप समझो आपका 50% राउंड क्लियर। मैं बता रही हूँ सीरियसली। मैंने नोटिस किया, मैं चल के जा रही हूँ एंड HR वॉज लुकिंग एट मी ओनली। शी वॉज नोटिसिंग कि मैं जब चल के आ रही हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली आ रही हूँ या नहीं, मैं डरी तो नहीं हुई हूँ, या फिर मेरे फेस पे स्माइल तो गायब नहीं है, बट मैं कॉन्फिडेंटली वॉक करती हूँ उनकी तरफ फुल स्माइल के साथ। मैंने ग्रीट किया, मैंने वहाँ जाके मैं डायरेक्ट नहीं बैठ गई, मैंने वेट करा। व्हेन शी विल आस्क मी टू सिट देन ओनली आई विल सिट। देन शी आस्क कि प्लीज़ सिट डाउन, तो मैं बैठी। तो गाइज, आपका PI राउंड आधा यही होता है। हाफ ऑफ द PI राउंड इज़ अबाउट दिस ओनली, कि आप कैसे वॉक कर रहे हो, जब आप चल रहे हो तो ग्रेसफुली चल रहे हो या नहीं, आपके फेस पे स्माइल है या नहीं, और आप HR के बोलने का वेट करते हो या आप पहले ही जाके बैठ जाते हो फटाक से, बिल्कुल ऐसे CV वगैरह रख के ग्रीट करके। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको वेट करना है। ऑफकोर्स वो बोलेंगे कि प्लीज़ सिट डाउन, तभी आपने बैठना है। कहीं भी इस पूरे इंटरव्यू में नहीं बोला गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसे बोलूँगी, वैसे बोलूँगी, ये बोलूँगी, वो बोलूँगी, बट मुझे नहीं पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उन्होंने मेरा CV देखा, ठीक है, CV देखा, उन्होंने CV साइड रख दिया एंड फिर उसके बाद उन्होंने नॉर्मल ऐसे बात करना स्टार्ट किया कि आपने क्या पढ़ाई करी है, कहाँ तक आपने पढ़ाई करी है एंड आप क्यों बनना चाहते हो कैबिन क्रू। ऐसे करके उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछना स्टार्ट किया एंड शी वॉज सो पोलाइट, सो नाइस विद एवरीबडी। आई मीन, उनसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा। उन्होंने अच्छे से बात करना स्टार्ट किया, मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू देने के लिए बैठी हूँ, सीरियसली। आई मीन दैट वॉज टू गुड। ठीक है, इतना पूछने के बाद उन्होंने बोला कि इशिता, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस इंटरव्यू। तो मैंने बोला आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसा कि कल भी हमने वेट किया एंड मैं काफ़ी वेट कर रही थी इस इंटरव्यू का। मुझे बहुत इंतज़ार था कि मुझे लास्ट राउंड तक पहुंचना है, मुझे लास्ट राउंड में जाना है, मुझे इंटरव्यू क्लियर करना है।
तो मेरे इतना बोलते ही उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने बोला, इशिता आई एम सो सॉरी वॉट एवर हैपेंड यस्टरडे, बिकॉज यस्टरडे मैंने आपको जैसा बताया हमारा पूरा राउंड नहीं हो पाया था। उन्होंने आधे कैंडिडेट्स को बीच में ही रोक के घर भेज दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था एंड हम सब लड़कियां थी वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला, मैम आई टोटली अंडरस्टैंड, इट्स नॉट योर फॉल्ट, even I can see that how you guys were managing that huge crowd, that was commendable, because उस crowd को manage करना it was not easy at all, but उन्होंने जिस तरीके से manage करा, बहुत कामली, बहुत पेशेंटली, तो मैंने वो सारी चीज़ें बोली एंड HR कहीं ना कहीं खुश हो चुकी थी। मैं उनके फेस पे वो स्माइल देख रही थी, मुझे समझ में आ गया था कि अभी HR मेरे से बहुत ज़्यादा खुश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट एयर इंडिया एक्सप्रेस? तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर जिस भी एयरलाइन के लिए इंटरव्यू जा रहे हो देने के लिए, आप उस एयरलाइन के बारे में पढ़ के जाओ अच्छे से, कि उस एयरलाइन में अगर पास्ट में कुछ ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है, क्रैश वगैरह कुछ भी ऐसा हुआ है, तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप वहाँ पे बोल रहे हो कि मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस ज्वाइन करना चाहती हूँ, या मैं इंडिगो ज्वाइन करना चाहती हूँ, या मैं एयर इंडिया ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इतना कंपनी के बारे में, आपको बेसिक नॉलेज कि CEO कौन है, एंड अगर उनके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं आप वो पढ़ लो, गूगल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर करे हैं, अगर उनके पास बेसिकली कौन से एयरक्राफ्ट हैं आप ये पढ़ लो कि कौन सा एयरक्राफ्ट है इस एयरलाइन के पास। सो एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास बोइंग 737 ज़्यादा है एंड एयरबस भी है। तो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, मैंने ये सारी चीज़ें बताई उन्हें। तो ऐसे था ये। उन्होंने मुझसे पूछा कि इशिता, अगर आज आपका ये इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो आप क्या करोगे? मैंने बोला कि अगर आज मेरा ये इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। मैं डीमोटिवेट होके बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं वापस से आऊँगी, बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं इस जॉब के लिए ही बनी हूँ। मैं इसके अलावा 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती। एंड ऐसे करके आप भी अपना आंसर दे सकते हो। सी गाइज, आपको थोड़ा सा बातों को घुमाना आना चाहिए, आपको सामने वाले को कन्विंस करना है कि यू आर वर्थ इट, आप हो डिज़र्विंग इस जॉब के लिए। तो बस मैंने भी वही करा, मैंने सारे पॉइंट्स बताए कि मैं क्यों हूँ डिज़र्विंग, मुझे क्यों आपको क्यों मुझे हायर करना चाहिए, ऐसे करके सारे आंसर्स दिए मैंने। एंड उसके बाद नाउ उन्होंने बोला कि ओके इशिता, आपका इंटरव्यू हो गया है, आप अभी जाके बैठ सकते हो, हम सारे इंटरव्यू लेने के बाद रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। ठीक है, मैं चली गई बैठी वहाँ पे। हम सारी लड़कियाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा अभी बस 3-4 लड़कियाँ बची हैं, इनका इंटरव्यू हो जाएगा, फिर उसके बाद फाइनली हमें रिज़ल्ट बताया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि क्या होगा। मैं प्रे कर रही थी, प्लीज़ 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 गॉड, मैं इतनी आगे आ गई, प्लीज़ आज कुछ भी हो जाए, मुझे सेलेक्ट होना है। मुझे पता है मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपना 100% दिया है। एंड कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं आज सेलेक्ट होंगी, मैं रिजेक्ट नहीं होंगी आज। मैंने यूट्यूब पे देखा था एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में स्पेशली कि ये थोड़ा सा मतलब प्रैंक करते हैं लास्ट में जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट बताते हैं। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि ये प्रैंक होगा ऐसा कुछ। तो मैम आती हैं अंदर से, उन्होंने बोला सबसे पहले कि मैं जिन भी लड़कियों का नाम लूँगी वो उठ के मेरे बगल में आके खड़ी हो जाएंगी। तो अगर ऐसे बोल रहा है इंटरव्यूअर, तो मुझे लगा कि ये वो लड़कियां होंगी जो सेलेक्टेड हो गई होंगी एंड इनके लिए हमसे ताली बजवाई जाएगी, इनको बगल में खड़ा करा के हमसे बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यू गाइज आर सेलेक्टेड, एंड हम बैठ के उनके लिए क्लैप करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने बोला कि जो भी सिलेक्टेड लड़कियां होंगी वो बगल में आके खड़ी हो जाएंगी। तो उन्होंने एक एक करके नाम लेना स्टार्ट किया एंड आई वॉज लाइक प्लीज़ 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 गॉड, इसमें मेरा नाम हो, मेरा नाम ले लो, प्लीज़ मेरा नाम ले लो। उन्होंने एक एक करके अराउंड 15-20 लड़कियों के नाम लिए एंड मेरा नाम नहीं था उसमें। मेरे आँखों में आंसू पूरे भरे थे, बस वो किसी भी टाइम पूरा मैं एकदम ऐसा बहुत रोने वाली थी, ऐसा लग रहा था मुझे कि बस अब मेरे आंसू निकल जाएंगे। बट मैंने कंट्रोल करा, बहुत कंट्रोल करा। उन्होंने सारी लड़कियों को बुलाया, खड़ा कराया एंड उन्होंने बोला आई एम सॉरी गाइज, अनफॉर्चुनेटली यू गाइज आर नॉट सेलेक्टेड टुडे। मैंने कहा इशिता ये प्रैंक चल रहा है, दीज गाइज आर सेलेक्टेड,
एंड हम जो बैठे हुए हैं हम रिजेक्ट हो चुके हैं। तो मैम ने बोला उन्हें कि सीरियसली आई एम सीरियस, यू गाइज आर नॉट सेलेक्टेड, ऐसे करके, क्योंकि हम आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा प्रैंक होता है यहाँ पे। बट गाइज वो सच में रिजेक्टेड थी वो लड़कियाँ। तो फाइनली उनको वापस आने को बोला एंड फिर बारी आती है हमारी। मतलब मुझे पता है कि उन लड़कियों को घर भेज दिया, इट मीन्स वी आर सेलेक्टेड, बट स्टिल मुझे सुनना था एचआर के मुंह से कि वी आर सेलेक्टेड। तो मैं वेट कर रही हूँ उस मोमेंट का। मैं पूरे रोने सी हो गई हूँ कि बस अब मैं रो ही दूँगी। फिर एचआर आती है, उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस लेडीज़, यू ऑल आर सेलेक्टेड। एंड मैं ही नहीं, मेरे आसपास जितनी भी लड़कियां जो भी सेलेक्टेड थी सब ने रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो मोमेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड था मेरे लिए, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। शायद मैंने बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करी थी उस दिन के लिए, जब वो दिन फाइनली आया मेरे लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ भगवान को थैंक यू बोल रही थी, सबको थैंक यू बोल रही थी जिन्होंने इस जर्नी में मेरा साथ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर फाइनली हमने एक दूसरे को गले लगाया कि फाइनली गर्ल्स वी आर सेलेक्टेड ऑल। सो ये थी मेरी स्टोरी, माय जर्नी ऑफ बिकमिंग कैबिन क्रू। सो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय।